तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम मार्क का ये ओवन ओटीजी ओवन है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही इसमें क्या क्या मिलता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप खरीदने वाले हैं ओटीजी ओवन तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। साथ ही अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कीजिए। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए मैं आपको अभी इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ दिख रहा होगा मार्क, तो ये फ्लिपकार्ट वालों का है। और इसके साथ में आज ही हमने पूजा करा है इसका, तो ऐसा कुछ मिलता है आपको। ये देखिए, एक तो ये मिलेगा, फिर इसके बाद ये मैनुअल मिलेगा। इसके साथ में ये स्टिकर जो है, ये स्टिकर यहाँ लगा होता है, तो हमने इसको निकाल दिया था ये वाला ऐसा। और इसके साथ में मैनुअल मिलता है, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, टेक्निकल फंक्शन लिखा हुआ है पूरा, तो ये इसमें है। ठीक है, तो इसको साइड में रखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा है, अंदर बाहर आप देख सकते हैं। और इसको आप ऐसे खोल सकते हैं इजीली। ठीक है, सभी ओवनों का ऐसा ही रहता है। इसके साथ में हमें मिलता है एक ये ट्रे। ठीक है, तो ये वाला ट्रे मिलता है। और 4 जो ग्रिल करने के लिए जो होता है, जिसमें आप चिकन, पनीर, कुछ भी आप ग्रिल करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। 4 ये स्क्वायर मिलते हैं, स्क्वेकर मिलते हैं। इसको स्क्वेकर बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन आप इसे रॉड भी बोल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश समझ में ना आ रहा हो तो। ठीक है, ये हैंडल मिलता है ताकि इससे आप ट्रे को पकड़ पाएँ। ठीक है, ये हैंडल मिलता है और ये नेट मिलता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप पिज़्ज़ा रख सकते हैं, नेट आता है। इसको वैसे आप चाहे तो यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी, जहाँ आपकी मर्ज़ी हो। ठीक है, तो इसके अंदर में देखिए, आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मतलब आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको आप चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, जहाँ आपकी मर्ज़ी। उसी तरह आप ट्रे भी वहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रॉड दिया गया है, तो ये रॉड गर्म होता है, इसी में पावर आता है, यही गर्म होता है। ठीक है, तो ये रॉड जो है, इस पर आप कुछ ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो दोनों ही, ये जो इसी में पावर आता है यही गर्म होता है। एक ये ऊपर का होता है, ऊपर ये वाला रॉड ऊपर भी है 2, एक पीछे एक आगे और एक यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम इसे बंद कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा अंदर बाहर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ये 3 बटन पे। ठीक है, 3 बटन दिया हुआ है इसमें। तो ये जो है ये टेम्परेचर का है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का है। तो इसमें 100, 150, 200 और 250। ठीक है, तो 250 पे भी पिज़्ज़ा बनता है, 200 भी पिज़्ज़ा बनता है, 180 पे बनता है, लेकिन उसमें टाइमिंग का फ़र्क हो जाता है। अगर आप 250 पे पिज़्ज़ा बना रहे हैं, आटा आपने खुद गुना हुआ है, बाज़ार से रेडीमेड रोटी नहीं ली है, तो आप 250 रख के उस पर आप 5 मिनट पकाएंगे तो पक जाएगा। अगर 200 रखते हैं तो 10 से 15 मिनट पकाना पड़ेगा। आपने घर पे खुद आटा गुना है और पिज़्ज़ा पका रहे हैं तो आपको रखने होंगे 250 के 10 मिनट। ठीक है, 200 में 15 से 20 मिनट। ठीक है, और 180 पे 15 से 30 मिनट तक रखना होता है। ठीक है, उसी तरह टोस्ट ग्रिल में भी सेम वही कहानी है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा, टाइम उतना कम। ठीक है, तो ये देखिए, ये ऑफ मोड में है अभी। अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये वाला ऊपर वाला रॉड जलेगा। ठीक है, ऊपर वाला रॉड काम करेगा यहाँ पे। अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो ऊपर वाला रॉड काम करेगा, नीचे घुमाते हैं तो आप नीचे देखिए, नीचे वाला रॉड काम करेगा। अगर हम इस तरफ घुमा देते हैं तो ऊपर के दोनों रॉड काम करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। और इसमें जो टाइमर है, ये पावर का बटन दिया है। जैसे ही आप इसमें टाइमर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो ये वाला जो माइक्रोवेव है ये टाइमर के साथ ऑन होता है। जब तक आप टाइमर नहीं लगाएंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये टाइमिंग है 10 से 20, 25, 30, 50, 1 घंटे तक इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा है, ये 33 लीटर का है। साथ ही इसके मैं पीछे दिखा देता हूँ। तो पीछे से कुछ ऐसा है, और ये एक पावर केबल दिया गया है जो कि ये बड़ा वाला है, 16 एम्पेयर का है। ठीक है, छोटा वाला नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, वो भी बताऊंगा आपको। इसमें 16 एम्पेयर है, 250 वोल्ट। ठीक है, और ये पूरा ऐसा है। यहाँ पे आपका मॉडल नंबर वगैरह लिखा है, देखिए 33 लीटर। तो मेरा 33 लीटर का है, ओटीजी, ओवर
ओवन टोस्ट एंड ग्रिल, ठीक है, इसका मीनिंग यही है OTG, ठीक है। साइड में भी वेंटिलेशन दिया गया है, यहाँ से गर्म हवा निकलती है। तो मैंने इसे अभी फ्रिज पे रख लिया है क्योंकि मेरे पास वहाँ पे पावर का ऑप्शन नहीं था, तो फ्रिज के पीछे पावर का ऑप्शन है। और अभी मैं इसको आपको चालू करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको पीछे बताता हूँ कि पीछे इसको आप कैसे प्लग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये छोटा पिन, जो छोटे वाले पिन जो होते हैं वो वाले लगते हैं, ठीक है। अगर आपको बड़े वाले ये माइक्रोवेव का लगाना है तो आपको बड़ा वाला सॉकेट लगेगा, ऐसे वाले सॉकेट लगेंगे 20 एम्पेयर के, तभी आपको इसमें ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आपको साइज़ पता चल रहा होगा बड़ा छोटा कौन सा है। तो आपको, अगर आपके किचन में ये ऑप्शन नहीं है तो आपको बड़ा वाला लेना पड़ेगा। मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैंने ये मंगवाया। कि टोटल 2 साल की वारंटी देता है, इसीलिए मैंने इसे मंगवाया है। बाकी सारे ओवन जो थे वो 2 साल की वारंटी नहीं दे रहे थे इस प्राइस में। वैसे तो इस प्राइस में बहुत सारे ओवन थे, लेकिन 2 साल की वारंटी नहीं थी, तो इसी में 2 साल की वारंटी मुझे मिली, इसीलिए मैंने ये ख़रीद लिया। ऑलरेडी मेरे पास एक इसका ब्रेड टोस्टर है, मार्क का ही, इसी कंपनी का, मार्क का, तो इसीलिए मैंने भरोसा करके फिर से इसे मंगा लिया, ठीक है। तो ये वाला जो ओवन है अभी हम फ्रिज के ऊपर रखे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे यूज करने का हमारा किचन में जगह नहीं है। तो हम सोच रहे कि यहाँ पे एक रैक लाके फिर हम उसको सेट करेंगे। तो फिलहाल अभी हम फ्रिज के ऊपर ही रखे, लेकिन अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप फ्रिज के ऊपर रख के इसको यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि इसमें से सब गर्म हवा अंदर जो ब्रीथ करता है, सांस लेता है, हवा अंदर छोड़ता है, बाहर निकालता है। तो इसके लिए आपको चारों तरफ खुला होना चाहिए, ठीक है। जगह आप ऐसी जगह रखें जहाँ से हवा, या फिर दीवार से इतना गैप रखें, ठीक है। इतना छोड़ के रखें, इतना आपके ऊपर जगह चाहिए होगा, चारों साइड से थोड़ा जगह चाहिए होगा ताकि ये बाहर हवा वगैरह निकाल सके। तो अभी हम इसे चालू करके देखेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप बनाने से पहले इसमें आप प्री हीट कर लीजिए। प्री हीट मतलब आपको अगर पिज़्ज़ा बनाना है तो कितने डिग्री में बनाना है, मान लीजिए 250 डिग्री में बनाना है तो 250 डिग्री करके यहाँ पे, और 5 मिनट का यहाँ टाइमिंग सेट कर लीजिए, और 5 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ये गर्म हो चुका है, पहले से गर्म होगा। प्री हीट मतलब बनाने से पहले गर्म करना, ठीक है। तो आप गर्म कर लेंगे, उसके बाद वापस से ये 250 पे ही रहेगा, और उसके बाद आप पिज़्ज़ा डालने के बाद में सब रेडी करके पिज़्ज़ा डाल देंगे, और इसके बाद आप इसमें 20 मिनट या 15 मिनट जो भी आपका टाइमिंग लगाना है लगा लीजिए, तो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। कोई भी चीज़ आपको पकाना है तो इसमें आपको प्री हीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे खुल जाता है साथ ही, ठीक है। तो और ये जो हैंडल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हैंडल है, ये वाला, तो इसको आप ऐसे करके पकड़ के ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि ये सैंडल के भरोसे मत रहिए। आप एक कपड़े वाला जो है पकड़ने वाला कपड़े वाला ले लीजिए, कपड़े से पकड़ लीजिए, या फिर बैकिंग ग्लव्स आते हैं वो पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। इसको आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप जितना हो सके कपड़े के ही प्रयोग करिए क्योंकि ये दोनों बहुत गर्म होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको चालू करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं टेम्परेचर कम ही कर देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं इसमें कुछ बनाना नहीं चाहता। तो आप जैसे ही मैंने बताया था कि टाइमर का जैसे ही बटन आप ऑन करेंगे, इसको घुमाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो आप देखिए, चलिए मैं इसको अभी 2-3 मिनट लगा देता हूँ। अच्छा, अभी मैंने प्लग करना भूल गया, तो मैं इसे अभी ऑन कर देता हूँ। तो स्विच ऑन करने के बाद ये ऑन नहीं होता, ठीक है। आपको यहाँ ही से ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए ऑन हो गया है, ठीक है। तो ये ऑफ मोड में है, तो इसीलिए अभी खाली बल्ब जल रहा है, रॉड वगैरह चालू नहीं हुए, ठीक है। सिर्फ इसमें बल्ब चल रहा है। वहाँ पे एक लाइट दी गई है छोटी सी, ताकि आपको पता चले कि अंदर क्या चीज़ पक रहा है। तो ये अभी ऑफ़ हो गया है। तो ओवन हमारा अभी चल रहा है। फ़िलहाल मैंने थोड़ी देर के लिए प्री हीट कर रहा हूँ, और इसके अंदर लाइट ऑटोमेटिक दी गई है, एक बल्ब दिया गया है जो कि आपको पता चलेगा। अगर आप अंधेरे में भी खाना पकाते हैं तो आपको पता चलेगा कि अंदर का कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है। जैसे दिन में तो आप लाइट जलाएंगे नहीं, अभी हमने लाइट जलाई है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अगर आप दिन में लाइट नहीं जलाएंगे तो फिर भी आपका अंदर का दिख जाएगा इसमें, ठीक है। तो यही था पूरा वीडियो। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, मैं जो जानता हूँ मैं आपको बता दूँगा। और
यूज करना मैंने मैनुअल देख के ही सीखा, तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप भी सीख जाएंगे। सिर्फ आपको क्या बनाना है इसके लिए और कितना टेम्परेचर रखना है इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। तो पिज़्ज़ा के लिए भी मैंने गूगल किया था कि 250 में आप कितने मिनट पर रख सकते हैं। ग्रिल में जैसे चिकन वगैरह तंदूरी वगैरह पकाना है तो कितना करना पड़ेगा। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक तंदूर में आप केक वगैरह नहीं बना सकते, और बहुत सारी चीज़ें जो ओवन कर सकता है वो ग्रिल नहीं कर सकता, ग्रिल का ओवन नहीं कर सकता। लेकिन इसमें आप देखोगे तो पिज़्ज़ा भी आप बना पाओगे, एक लिमिटेड पिज़्ज़ा आप बना पाओगे, छोटे छोटे पिज़्ज़ा जो होते हैं 6-7 इंच का वो बना पाओगे। और टाइमर ख़त्म होने के बाद ये बहुत ही अच्छा साउंड करता है, ताकि आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका टाइम अब ख़त्म हो चुका है या फिर आपका खाना रेडी हो गया है। तो खाना रेडी हो गया कि नहीं हो गया ये पता नहीं, लेकिन टाइमिंग आपका ख़त्म हो गया है, ये आपको ज़ोर से टंग करके आवाज़ आएगा, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।